बेटी, आज अपने बेटे के लिए 10 मिनट जरूर निकाल। गुरुजी का ये संदेश पूरा सुन। आज की ब्लेसिंग्स तेरे परिवार के नाम हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग हर उस माँ के लिए है जो अपने बेटे के लिए दिन रात सोचती है, उसकी पढ़ाई की चिंता करती है, उसके भविष्य की चिंता करती है, उसकी संगत की चिंता करती है, लेकिन एक बात भूल जाती है, अपने बेटे के साथ बैठकर सिर्फ 10 मिनट दिल से बात करना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा, जिस घर विच मां दी दुआ रोज निकलदी है, वो घर खाली नहीं रहंदा। हो सकता है आज ये संदेश किसी एक माँ के लिए नहीं, हजारों माँओं के लिए भेजा गया हो। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि गुरुजी के नए नए शुक्राना सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम संगीता है। मैं लुधियाना, पंजाब से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो अनुभव सुनाने जा रही हूं वो किसी बड़ी घटना का नहीं, एक माँ और बेटे के रिश्ते में आए उस बदलाव का शुक्राना है जिसने हमारे पूरे घर का माहौल बदल दिया। मेरा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता था। सुबह स्कूल, दोपहर कोचिंग, शाम पढ़ाई और रात मोबाइल। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई थी कि घर में रहते हुए भी वो हमसे दूर होता जा रहा था। मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाती, उसकी हर जरूरत पूरी करती, लेकिन शायद उसे समय नहीं दे पा रही थी। एक शाम में गुरुजी के दरबार गई। वहां एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी और बच्ची भी बहुत खुश थी। उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, मैं आखिरी बार अपने बेटे के साथ बिना किसी काम के कब बैठी थी? मैं चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गई। कुछ देर बाद मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, जिस घर विच मां दी दुआ रोज निकल दिए, वो घर खाली नहीं रहंदा। हो सकता है आज ये संदेश किसी एक मां के लिए नहीं, हजारों माँओं के लिए भेजा गया हो। संगत जी, मेरी आंखें भर आईं। घर लौटते ही मैंने एक फैसला किया, अब हर रात सिर्फ 10 मिनट मैं अपने बेटे के साथ बैठूंगी। ना पढ़ाई की बात, ना नंबरों की बात, ना डांट, ना सलाह, सिर्फ उसकी बातें सुनूंगी। पहले दिन वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, मम्मी, आज आपको क्या हुआ? मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, आज बस तेरी बातें सुननी है। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई। वो अपने कॉलेज की बातें बताने लगा, अपने दोस्तों की बातें, अपने सपनों की बातें, अपने डर भी बताने लगा जो उसने पहले कभी किसी से नहीं कहे थे। एक दिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, अब मुझे घर आने का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। कुछ दिनों बाद मैं फिर गुरुजी के दरबार गई। इस बार मेरे हाथ खाली थे, लेकिन दिल पूरा भरा हुआ था। मैंने सिर झुकाया, तभी मेरे मन में फिर वही प्यार भरी आवाज आई, बेटी, बच्चे ना सिर्फ रोटी नाल पल दे, मां दे समय, प्यार ते विश्वास नाल भी बड्डे हुंदे ने। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ, गुरुजी ने मुझे कोई धन दौलत नहीं दी, उन्होंने मुझे मेरे बेटे के साथ बिताने वाले 10 अनमोल मिनट वापस दे दिए। आज हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम एक दूसरे को समझते हैं। घर में पहले से ज्यादा हंसी है। और सबसे बड़ी बात, अब मेरा बेटा हर सुबह घर से निकलने से पहले गुरुजी को प्रणाम करना नहीं भूलता। मैं आज हर माँ से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा बड़ा हो गया है, अगर वो कम बातें करता है, अगर वो हर समय अपने काम में व्यस्त रहता है, तो उसे सिर्फ समझाइए मत, उसके साथ बैठिए, उसकी बातें सुनिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी है। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटी, जदों माँ अपने बच्चे ਲਈ दिलों अरदास करदी है, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
वो भी एक सेवा बन जाती है। संगत जी, आज घर जाकर अपने बेटे के लिए सिर्फ 10 मिनट जरूर निकालिए। मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, उसकी आंखों में देखकर पूछिए, बेटा तू सच में कैसा है? हो सकता है यही 10 मिनट आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाएं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी, जैसे आपने मुझे एक माँ होने का सही अर्थ समझाया, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर माँ, हर बेटे और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिना मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ गुरुजी मेरे, क्योंकि तू माँ है पियो भी तू ही, क्योंकि तू भैया दोस्त भी तू ही। तेरे साथ में मेरे साथ तू ओ गुरुजी मेरे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी बेटी से कहा है, संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। पता है आपको आज गुरुजी ने मुझे किन किन परिस्थितियों से निकाला है। जब मैं खुद को देखती हूँ ना संगत जी, तो मुझे खुद पे बड़ा नाज होता है, क्योंकि जहाँ से गुरुजी मुझे निकाल के लाते हैं, जब वो मुझे दिखाते हैं कि देख कित्थों तैं वो लेके आया, तुझको आगे लेके जाना है, नीवा होके सदा ही चलना, तैनू ऐ समझाना है, तेरा राह बनावांगा मैं, तू शुक्राना करती जा, तेरा मांझी तेरा नाविक, सब तेरा बनूंगा मैं, बस तू राही चलती जा। और मेरा काम इतना आसान कर देते हैं गुरुजी, इतना आसान कर देते हैं कि अब तो सच में लगता है कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है संगत जी, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। करता करावन हार जब खुद राम बन जाए तो फिर हनुमान को क्या चिंता, वो तो सिर्फ जय श्री राम कह के अपनी उड़ान भरेंगे ना। और यही हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम ले लो और सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ऐसी करिश्माई तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। सांसों तक की मौज देते हैं वो, सांसों का दान। लोग कहते हैं ना कि दान में हमने चावल दिए, दान में हमने
आटा दिया दान में हमने, बेड दिया दान में हमने, फ्रिज दिए, अपना अपना नाम उस पे लिखवाते हैं दान में, पत्थरों का दान मंदिर के लिए, सब अपना अपना नाम उस पे लिखवाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी जो पल पल हमें नज़रों से बचाते हैं, पल पल हमारी बड़ी से बीमारियों से लड़ जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? कभी सोचा है हम सब ने क्यों उनको इतना प्यार है अपने बच्चों से? हम उनको कुछ देते हैं? मैं तो कुछ नहीं देती हूँ, वही 0%, वही प्यार, उतना ही प्यार। लेकिन वो मेरे लिए क्या करते हैं आपको पता है? मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो मेरे लिए क्या करते हैं। उस हद तक शुक्राना करने की मेरी औकात नहीं है, मुझ में वो शक्ति ही नहीं है कि मैं इनका शुक्राना कर पाऊँ। लेकिन हाँ, चूँकि ये मेरी माँ का आंचल है और माँ से लाड लड़ाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक गुरु की बेटी का ये हक है कि वो गुरु से बहुत प्यार करे, दिलो जान से प्यार करे, और इतना प्यार करे कि गुरु को हमेशा उसके लिए हिचकियाँ आए, और आती है मेरे गुरु को हिचकी अपनी बेटी के लिए। दिखाते हैं वो मुझे संगत जी। एक बहुत प्यारा सत्संग मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, बहुत प्यारा सत्संग। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत टफ सिचुएशंस में होते हैं, शायद ही मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की लाइफ में रोलर कोस्टर ऐसा आए जिस रोलर कोस्टर पे अभी मैं झूलती रहती हूँ और इधर से उधर लुढ़कती रहती हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही लड्डू है, मेरा निकनेम ही लड्डू है, तो लुढ़कना मेरा रोल है लाइफ में। लेकिन संगत जी, उस रोलर कोस्टर राइड को भी गुरुजी इतना प्यारा बना देते हैं, इतना सुंदर राइड बना देते हैं उसको। और आज का मैं सत्संग बताऊंगी आपको। आज गुरुजी ने मुझे सुबह में एक बहुत प्यारा सा ड्रीम दर्शन दिया था। मैंने शेयर किया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा था कि मैं और माँ और सुमन एक रूम में बैठे हुए हैं, और उस रूम में क्या होता है संगत जी कि उस रूम में मुझे कोई एक हमारी रिलेटिव ही है, और मैंने उनका चेहरा देखा, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम वहम में पड़ जाते हैं। लेकिन ठीक है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू संभल के रह, बच के रह, मैं तेरा ख्याल रख रहा हाँ। तो बस ठीक है, हमें भी अपने परमपिता की बातों को मान के उनके वचनों पे चलना है। हमारा रास्ता तो बहुत आसान है। तो संगत जी, मैंने क्या देखा कि वो ना मेरे लिए एक बहुत सुंदर साड़ी लेके आए हैं। पूरा फ्लोरल है, क्रीम कलर का है, और उस पर एम्ब्रॉयडरी है, रेड एंड ग्रीन कलर के फ्लोरल बने हुए हैं, बहुत सुंदर फूल बने हैं। और वो मुझे बहुत ज़िद कर रही है कि इसको आप अभी पहनिए, इसको आप अभी पहनिए, अभी पहन लो इसको। और वो मेरी सासू माँ को देती हैं और कहती हैं कि इसको बोलो पहनने के लिए। माँ मुझे कहती है कि शिखा ये साड़ी पहन के अभी आ जाओ, अभी के अभी आ जाओ। और मैं अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना है मैं ब्रेसलेट की ओर देखती हूँ और मैं कहती हूँ, पूछती हूँ मन ही मन में, सपने में अपने, कि गुरुजी क्या मैं इसे पहनूं? और मैं क्या देखती हूँ कि मेरा ब्रेसलेट टूट जाता है। उसी वक्त मेरा ब्रेसलेट खंडित हो जाता है मेरे हाथ में, और मेरे ब्रेसलेट से गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर जाता है, और मैं ऐसे अपने दुपट्टे में, हाथ में उसको पकड़ लेती हूँ गुरुजी के स्वरूप को। और मैं कहती हूँ कि मम्मी आज ना मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं रख लेती हूँ। लेकिन वो जो हमारी जो है बहुत नज़दीक के रिश्तेदार हैं कि नहीं नहीं तुमको ये आज ही पहनना है और अभी पहनना है। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये कि अगर इतनी ही जल्दी है तो आप पहन लीजिए। पता नहीं मैं कैसे सपने में इतना बोल गई,
और अगर आप मुझे दे रहे हैं तो जब मेरा मन करेगा तब मैं पहनूंगी। ये कौन सी ज़िद हुई कि अभी पहन लो। और संगत जी जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो वो जो बहुत मीठे मीठे से कह रही थी कि तुम पहन लो, आप बोलो ये पहने की, अचानक से उनके ना बड़े बड़े वैम्पायर टीथ निकल जाते हैं और वो ना बहुत दुष्ट आत्मा बन जाती हैं और बहुत प्यारी है, बहुत नज़दीक की रिश्तेदार है संगत जी। उनके लिए मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो भी कुछ ऐसा कर सकती हैं। आजकल वो खुद बहुत पेन में हैं, सफ़र कर रही हैं बहुत कुछ। लेकिन सपने में जो मैंने देखा तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ये साड़ी, एक तो आप ये समझ लीजिए कि आप मुझे दे रही हैं और अगर आपको लगता है कि मैं ये पहनूंगी तो मैं ये कभी नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे ये साड़ी नहीं पसंद आई। तो वो कहती कि नहीं, ये साड़ी तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। उसी राक्षसी स्वरूप में वो मुझे ज़िद करती हैं कि ये साड़ी तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि अगर आप ये साड़ी मुझे पहनने को ज़्यादा ज़िद करोगे तो मैं इसे अभी फाड़ डालूँगी। तो वो कहती हैं कि इसको फाड़ना तुम्हारी बस में नहीं है, इतना कुछ मुझे वो कहती हैं, इसको फाड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। मैंने कहा इसे मैं नहीं फाड़ने वाली हूँ, इसे मेरी माँ काली फाड़ेंगी। संगत जी उस वक्त मैंने माँ काली का नाम लिया था सपने में, मैंने गुरुजी का नाम नहीं लिया था और ये मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया था। और संगत जी अचानक से क्या होता है कि उस साड़ी में धू धू करके आग लग जाती है और वो डर के मारे वो साड़ी वहाँ छोड़ देती हैं और भागो 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 करके वो वहाँ से भागती हैं और मैं ताली बजा के हंस रही हूँ, ये मज़ा आ गया, माँ काली आ गई, जय गुरु जी, मैं ना बच्चे की तरह हंस रही हूँ। और मेरी सासू माँ कहती है कि ये सब क्या हो रहा था। मैं कहती हूँ कुछ नहीं, वो मुझे साड़ी देने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं पहनना था मम्मी, सिंपल। तो कहती है कि तुमने क्यों मना किया, तुम ले लेती, लेके रख लेती। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पहनना था, आपको ज़िद ही नहीं करना चाहिए था ना, मुझे जो नहीं अच्छा लगेगा मैं नहीं लूँगी। अगर मेरे गुरुजी कोई चीज़ बोलेंगे लो तो मैं लूँगी, अगर मेरे गुरुजी कहेंगे ना लो तो मैं नहीं लूँगी। फिर चाहे वो कोई गिफ्ट हो, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो, फिर चाहे वो किसी की एक अच्छी नीयत की सोच हो या फिर कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना है। मैंने नहीं बोला तो नहीं, मैं बिना गुरुजी से पूछे अब कुछ नहीं करूँगी। और संगत जी मैं इतना सपने में बोल गई और मुझे सब कुछ याद है। मैं इतनी खुश हो रही थी ना सुबह में उठ के कि वाह शिखा, प्राउड ऑफ यू, तुम इतना लड़ ली सबसे। और ये कहाँ से आता है संगत जी, ये हमारे अंदर में हमारे गुरु बोलते हैं, वो हमें संभालते हैं। अब संगत जी इसके बाद जो मेरा सत्संग है वो ये है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो आज इनको ऑफिस नहीं गए ये और इनका बहुत तबीयत लो लग रहा था। और अक्सर होता क्या है कि अभी मैं इनसे ज़्यादा गुरुजी की बातें नहीं करती हूँ, कभी कभी बोल देती हूँ। लेकिन जब मम्मी को मैंने आज नाश्ता दिया और मम्मी ने बहुत अच्छे से वो नाश्ता किया तो, और मम्मी बहुत अच्छे से बोल पा रही थी, तो ये कहते हैं कि जय गुरुजी 3-4 बार बोले। और मैं मन ही मन इतना खुश कि थैंक यू गुरुजी, आपने कहा था ना कि मैं तेरे मन की हर मुराद सुनता हाँ कुड़िए, तू बेफिक्र हो जा। मैंने तेरे पति को सीधा कर दिया है। तो मैंने कहा वो तो आपके ही बच्चे हैं गुरुजी और मुझसे भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, मैं तो आपको प्यार भी नहीं करती। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद क्या होता है ना कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब हमारी मेड आती हैं और हमारी मेड जब ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हैं तो मम्मा और ये दोनों माँ बेटा उनके रूम में चले जाते हैं। और जब वहाँ से ये आते हैं तो ये बताते हैं कि ड्रीम दर्शन के बारे में, गुरुजी का सत्संग ही कह सकते हैं, दोनों माँ बेटा गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी कृपा का क्षण था क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि जब उनकी उस्तत होती है ना तो कल्याण सुनिश्चित है। तो शुक्राना गुरुजी। इसी के क्रम में बेटे के साथ भी आज मैंने गुरुजी का सत्संग किया, तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मेरे पैर में ना अचानक से बहुत सारा पेन होने लगा और मुझे लग रहा था कि ये पेन
कैसे कम होगा, क्योंकि पता नहीं ऐसा लग रहा था ना कि आज एक सत्संग का इनवाइट था, तो मेरा मन था जाने का। तो मैं ना अपने बेटे को बोल रही हूँ कि चलो हो सकता है होगा तो शाम को मैं ना सत्संग में चली जाऊँगी। और जहाँ पे सत्संग होता है मैं ना उनको मैसेज ड्रॉप की हूँ कि ऐसे-ऐसे आज ही है ना सत्संग? तो वो कहती है कि हाँ, हाँ, आज भी है और कल भी है। तो संगत जी, मैंने ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग के बारे में पूछी हूँ, उसी वक़्त हमारे डॉक्टर का कॉल आता है कि आज पिसी माँ को एडमिट होना है और आप एम्स चले जाओ। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी चर्चा होती है और आप हमारे रास्ते बनाते हो। आप उस दलदल से निकालने को बैठे होते हो जहाँ से हम आप पे सब सौंप के, आप कहते हो ना कि चिंता छोड़ के तू अपनी ज़िम्मेदारी निभा, तेरी ज़िम्मेदारी उठाना तो मेरा काम है। तो गुरुजी आप वो करते हो, आप हो मेरे वो खेवैया जिसके बाद मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगता है। संगत जी, ऐसा क्या हुआ ना कि मैं और मम्मी, उसके बाद देखिए संगत जी, मैं इतने तकलीफ़ में थी और इनको नाश्ता दे के फिर ये सो गए हैं। गुरुजी ने इनको मौसम्बी का जूस देने को कहा था और शोधी अड़े उसमें डालने को कहा था। गुरुजी ने वो सारी सेवाएँ ली और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे जो मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक ऑर्चिड का बुके मँगाया था, वो ऑर्चिड का बुके मैंने अपने वार्डरोब में ही छोड़ दिया था। वो बुके आज मुझे याद आया और वो निकाल के मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे में रखी हूँ। अब संगत जी, मुझे मेरे ड्रीम दर्शन का कैसे गुरुजी ने आंसर दिया ये बताती हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे में घर में सारे काम करके, सबके लिए खाना प्रिपेयर करके, कपड़े फैला के, जो मेरी ड्यूटीज़ होती हैं वो सारी करके, बस एक इच्छा थी आज कड़ा प्रसाद बना के आने की, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन मेरे गुरु को सब पता होता है कि उनका बच्चा को क्या करना है और क्या नहीं, और उसके मन की मुराद वो कैसे पूरी करेंगे। तो कल की शाम को गुरुजी ने मुझसे लड्डू मंगवाए थे 2 पैकेट, और जो लड्डू उन्होंने मंगवाए थे उसमें से एक लड्डू का उन्होंने 2 लड्डू बेटी के टिफ़िन में पैक करवाया था और 3 लड्डू उन्होंने विंडो पे सारे पक्षियों को खिलाए थे, जिसमें से क्या काकभुसुंडी, एक छोटी-सी आज बहुत प्यारी गौरैया भी आई थी। पहली बार मेरे विंडो पे मेरे विंडो पे गौरैया कभी नहीं आई थी, आज वो भी आई थी। और कहते हैं कि गौरैया का आना आपकी माँ का होना होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने माँ को भेजा हमारे पास, तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इसके साथ ही क्या होता है कि वो कड़ा प्रसाद वाला तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन गुरुजी ने वो लड्डू मेरे से बँटवा के, और थोड़ा-सा लड्डू मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कहा कि गुरुजी, ये ना एक लड्डू मैं विंडो पे अभी रखती हूँ, और अगर अभी के अभी इसको कोई भोग लगा जाएगा, माँ का कोई रूप या फिर किसी का भी कोई भी पक्षी अभी-अभी कोई ले लेगा, तो मैं समझूँगी कि आपने इसको ना कड़ा प्रसाद बना के ब्लेस कर दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी ने जैसे ही मैंने विंडो पे डाला है, एक बहुत प्यारे से काकभुसुंडी आते हैं, पूरा का पूरा लड्डू चोंच में भरते हैं और उड़ जाते हैं और 2 बार काँव-काँव करके उठाते हैं, एज़ इफ़ कि वो बता रहे हैं कि हाँ बेटा, मैंने भोग स्वीकार किया, ए लड्डू ही तेरे लिए कड़ा प्रसाद है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से मैंने वो लड्डू ही अपना प्रसाद समझा और मैंने आने से पहले उस मीठे को पहले ही खा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम जब गुरुजी बनाने वाले हैं ना, तो उस पे तो गारंटी है ही, 100 क्या 1000% की गारंटी है कि गुरुजी मेरा काम, मेरा काज करे, मेरा सतगुरु मोको चिंता नाही। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को वो पहला सिग्नल दिया। उसके बाद संगत जी, अब फिर जब मैं आ रही हूँ, आज बहुत सारे और भी सत्संग हुए, वो तो मैं बाद में बताऊँगी। एक जो सबसे प्यारा सत्संग था मेरा कि जब मैं आती हूँ ना, रास्ते में थी, तो रास्ते में कैब बुक करने के टाइम पे, कैब बुकिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि ये कहते हैं कि मैं बुक कर देता हूँ। कैब बुक हो गया और जब मैं बैठती हूँ कैब पे, तो कैब में
कोई वो नहीं लगे थे, यानी कि कोई भी उस पे वो नहीं लगा था, भगवान का फ़ोटो वोटो डैशबोर्ड पे कुछ नहीं लगा था। तो संगत जी मैंने सोचा कि अरे इस पे तो कुछ भी नहीं लगा है, तो फिर भी तो गुरुजी ने मुझे मेरे मन में आवाज़ लगाई कि अभी भी तू स्वरूप खोजती रहती है, मैं तो तेरे दिल में बसा हाँ कुड़िए, अपने दिल में देख और मेरे नाल गल कर। संगत जी मैंने कहा आहो गुरुजी मैं आपके साथ गल तो करांगा, लेकिन मैं की गल करा। संगत जी मैंने ये बोला है, और ऐसे कहते कहते ना मैं अपने गेट से बाहर निकलती हूँ। संगत जी जैसे ही मैं अपने गेट से बाहर निकलती हूँ, अचानक से मेरे सामने में यीशु की गाड़ी आती है। मैंने यीशु को थैंक यू कहा, उसके बाद मेरे सामने में नंदी आते हैं और मैंने नंदी का शुक्राना किया। फिर मेरे सामने में एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आती है, मैंने उसका शुक्राना किया। उसके बाद मेरे सामने में बहुत सारे मतलब सीक्वेंस में 8-10 ट्रक आते हैं और सारे के सारे ट्रक पे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः यही लिखा था। और उसके बाद सीक्वेंस में कुछ बसेस आई और उस पे लिखा था कि जय माता दी, और उसके बाद ओम नमः शिवाय और साथ में महाकाल। तो ये सारी ब्लेसिंग्स को जब मैं कलेक्ट कर ही रही थी, तो उसके बाद 3 बसेस मेरे सामने में आते हैं जिस पे लिखा है पार्थ। ठीक संगत जी, और जब मैंने पार्थ देखा 3 बस पे, तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, मुझसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संगत जी जब उन्होंने ऐसा दिखाया, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो गुरुजी मुझे दिखाते हैं एक स्टोर जिसका नाम था सुखमणि, और मैं ये समझ गई कि गुरुजी मुझे सुखमणि साहब का पाठ ब्लेस कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जो तू कहती है ना कि सुखमणि साहब से तेरी सांसें बनती हैं, तो सच में तेरी सांसों की डोर है सुखमणि साहिब, तो तू ना सुखमणि दा पाठ कीता कर या सुनिया कर। तो शुक्राना गुरुजी। एक तो ये हो गया, दूसरा उन्होंने जो मुझे फिर से दिखाया वो मेरे कष्ट को काटने के लिए अगेन मुझे अंतिम यात्रा की सामग्री वाला वो शॉप दिखा दिया। और एक पल को मैं विचलित तो हुई, लेकिन फिर मैं इतनी स्थिर हो गई कि गुरुजी आप दिखा के ही हमारे वो कष्ट काट देते हो और हम पे आने वाली उस संकट को टाल देते हो, क्योंकि जब भी हम उस ऐसा कुछ देख के और प्रणाम करके शुक्राना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं ना, उसी वक्त गुरुजी हमारे उस आने वाली तकलीफ़ों को काट देते हैं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तकलीफ़ तो इतनी बड़ी आने वाली थी, तेरे परिवार पे काल आने वाला था, लेकिन तेरे गुरु ने वो सब अपने सीने पे झेल लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इसके बाद क्या होता है ना कि गुरुजी का प्यार जताने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये इतना प्यारा है ना सिलसिला कि मैं बिना शेयर किए सो नहीं पाती। इसीलिए मैं मम्मी को सुला के मैं फटाफट से गैलरी में आके शुक्राना कर रही हूँ। सबसे पहले जब ये सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे पार्थ की, उसके बाद क्या होता है ना कि एक रेड लाइट आती है और वहाँ पे मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आपको पता है कि इतने सारे देवी देवता का तो मिल गया, लेकिन गुरुजी का भी ब्लेसिंग मुझे मिल गया, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज नहीं दिखा और मुझे राम का नाम भी नहीं दिखा। संगत जी रेड लाइट पे मेरे सामने में जो एक गाड़ी आके रुकी, जूम से गाड़ी रुकती है और उसके पीछे में बड़ा सा जय श्री राम लिखा हुआ, और मैं खुश, मेरी बत्ती सी बाहर, वाह गुरुजी क्या बात है। और उस वक्त मेरी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, मुझे बहुत फील हो रहा था कि मैं जा तो रही हूँ मम्मी को लेके, गुरुजी मेरी ये यात्रा सफल करना। और मेरे सामने में 2 घर आते हैं और दोनों घर का नाम जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, सबसे पहले पार्थ दिखाया, फिर मुझे दिखाया समर्थ, यानी कि तू समर्थ। मैंने जब कहती हूँ ना कि मेरा बाबुल वट समर्थ था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि तेरा जो पिता है ना वो बहुत समर्थ है, तो चिंता मत कर, वो इस पूरे चराचर का बनाने वाला है, पूरे चराचर का रचयिता है, तू मत चिंता कर, तू ज़्यादा ना सोच। और फिर उन्होंने दिखाया संकल्प,
और फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि तेरा बाबुल वट समृद्धा जो कहती है और जो तू जो ये संकल्प लेती है कि मुझे मेरे बाबा पे पूरा भरोसा है, तो फिर तू क्यों चिंता करती है? तेरा सब कुछ मेरा है। तू बिल्कुल निश्चिंत होके बेपरवाह अपने कर्म करी चल। सो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जो कैब में गाने बजे, एक-एक गाने ने, पहले तो सैयाड़ा तू तो बदला नहीं है, और मौसम, ये वाला जो है सैयारा तू तो, ये वाला बजा। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया, सुना, समझाया कि जैसे कि सुमन का बिहेवियर कभी-कभी इधर-उधर हो जाता है ना, तो उसके लिए। उसके बाद गुरुजी मुझे सुनाते हैं चन्ना मेरेया मेरेया, और मैं बहुत रोने लगी कि गुरुजी आप फिर से मुझे चन्ना कह रहे हो, और इधर गुरुजी मुझे चन्ना मेरेया सुना रहे हैं, और इधर बाहर में जो ऑटो जा रहे हैं उस पे वो जो मून का लोगो बना होता है, वो मून का लोगो, और मेरे सामने में जो एफबी पे गुरुजी का स्वरूप, उस पे बहुत सुंदर सा गुरुजी के सर मस्तक के पीछे में महादेव, और महादेव के पीछे में चंद्रमा। तो शुक्राना गुरुजी इतने सोनी सोनी ब्लेसिंग के लिए। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाया कि मैं क्या बताऊं। और सारे पसंद के गाने मेरे, बहुत सुंदर सुंदर से गाने। और सबसे मज़ा तो तब आया कि बीच के गाने का तो क्या ही कहूँ। एक तो उन्होंने सुनाया ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, और मैं समझ गई कि ये तो मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी, और गुरुजी आज समझ रहे हैं कि मम्मी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और गुरुजी मुझे यही कह रहे थे, ओ मुझे तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छुड़ाओ लाख दामन छोड़ते हैं अब ये अरमा कि मैं भी जाऊंगा जाऊंगा तुम हो जहाँ, ओ मेरी सोना रे। और मैं इतना रो रही हूँ, बगल में मम्मी बैठी है, मम्मी की आंखें लग रही थी और मेरी आंखें पट 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 रो रही थी। और फिर मैं कोई बोल रही हूँ कि गुरुजी सब कुछ तो आपने दिखा दिया, अब ब्लेसिंग्स ऑलवेज वो कब दिखाओगे? और मेरे मोबाइल में बज रहा है दरस तेरे की प्यास मन लागी, और वो मैं सुन रही हूँ। और अचानक से कैब ड्राइवर के उसमें बजने लगा कि वो वाला नहीं है, ला 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 तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ। और मैं गुरुजी को सोच रही हूँ, हर जगह गुरुजी को देख रही हूँ, मुझे हर चराचर में वो दिख रहे हैं। और गुरुजी मुझे क्या सुना रहे हैं, तुम सुखा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बता ना सकोगी वो अंदाज हूँ, ढूंढता हूँ जो मैं तो है गूंजता हूँ जो मैं तुझ में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। और जैसे ही वो ये ऐसे कहते हैं कि गूंजता हूँ जो तुझ में तो हैरा हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ, अचानक से मेरे बगल में ना खूब ज़ोर से एक कैब हॉर्न लगाती है, और हम लोग एम्स की गलियों में एंटर करने ही वाले हैं। और मेरे मन में बस यही भाव कि गुरुजी अब तो हम एम्स आ गए, अब तो आप ब्लेसिंग्स ऑलवेज आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिए ना, चलो जाओ हम भी आपसे अब रूठ गए। मन में आया बढ़ है कि गुरुजी से मैं रूठ गई। और संगत जी वो जो गाड़ी थी ना, उसके पीछे में बड़ा ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और मेरे बगल से यानी कि मुझे ब्लेस करते हुए मेरे आगे आगे जहाँ तक मेरा जगह था वहाँ तक आके वो गाड़ी रुकी है। संगत जी मुझसे पहले मेरा गुरु हाजिर था, मेरे उतरने से पहले मेरा गुरु आ चुका था, आशीर्वादी हाथ के साथ, आशीर्वादी वरदान के साथ। और संगत जी इतना ही नहीं, जैसे ही मैं पहुंची हूँ
तो गुरुजी ने जो मुझे सपने में माँ काली को दिखाया था ना, और गुरुजी के चरणों में वो माँ काली का स्वप्न देख के ही मैंने गुरुजी के चरणों में ऑर्चिड चढ़ाया था। और मैंने कहा था कि गुरुजी, आप और माँ काली सब एक ही हो, आप सब मुझे ब्लेस करते हो, आप सबकी कृपा से ही आपकी बेटी इतनी हिम्मत से आगे बढ़ पाती है। तो गुरुजी, आप सबका शुक्राना, आपकी चरणों में विराजमान हर देवी देवता, हर चराचर का शुक्राना और सबसे सॉरी, दिल से सॉरी मांगा था संगत जी। और जैसे ही मैं एम्स पहुंचती हूँ तो हमें जो रूम ब्लेस हुआ वो रूम था 304। और ये बातें बताने के लिए जैसे ही मैंने सुमन को कॉल किया, क्योंकि हमें ना 305 मिलना था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं कैश काउंटर पे गई तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, आपको 5 नहीं मिलेगा, आपको 304 मिलेगा और आपको ये वाला रूम अलॉट हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा है, अभी 304 के लिए भी मैंने कुछ नहीं सोचा। जब मैं ऊपर आती हूँ तो रूम रेडी हो रहा था और मैंने सुमन को कॉल करके बताया कि पता है हमें ना 304 मिला है। वो कहते हैं सीरियसली, इतना खुश हो के बच्चे की तरह। मैंने कहा हाँ, क्यों? तो कहते हैं कि अब तुमको पता है मैंने आधे घंटे पहले गुरुजी से क्या बोला था? मैंने बोला क्या बोला था? तो कहते हैं बच्चे की तरह कहते हैं संगत जी कि गुरुजी इस बार 304 दिला देना, इस बार ब्लेसिंग करना, रूम दिला देना, माँ ब्लेस हो जाएगी। और संगत जी, कैसे ना करे गुरु कृपा इतने प्यार पे। मैं तो प्यार भी नहीं करती, उनका बेटा तो प्यार करता है, और जो बेटा प्यार करता है तो उसकी माँ को गुरु कैसे ना ब्लेस करे। ये गुरु की माया है ना, गुरु की जो गुरु का प्यार है ना, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी, जब इस प्यार का नशा चढ़ता है ना तो सारे सुख बेमाने हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और आपने जो कृपाएं की हैं उसका सत्संग मैं बाद में करूंगी। और सबसे बड़ा सत्संग संगत जी, जब मैं पहुंचती हूँ ना और जैसे ही मैंने वो 304 पे रूम में एंटर करके, मेरी आदत है गुरुजी को प्रणाम करने की, उस वक्त मेरे मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप नहीं आया। किसका स्वरूप आया? तो कालका जी का। और कालका जी का वो स्वरूप आया, और उसके उन्होंने क्या क्या धारण किया था? तो सारे ऑर्चिड की माला, वही ऑर्चिड, ब्लू ऑर्चिड जो आज मैं गुरुजी को चढ़ा के आई थी संगत जी। और जैसे ही मैं मम्मी का मेडिसिन लेने नीचे जाती हूँ तो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट दिखता है गाड़ियों पे लिखा हुआ कि जय माँ भद्रकाली, और वहाँ पे गाड़ी पे लिखा था जय माँ भद्रकाली। और मैंने कहा गुरुजी, ये तो आप ही हो ना? और संगत जी, उसी वक्त मेरे सामने से खंडा साहब, गुरुजी, जय गुरुजी, खाटू श्याम, सारी कैब एक एक करके निकलने लगे। राणा, हैशटैग राणा, राम नानक और एक छोटे से नंदलाल, सबकी ब्लेसिंग लेके। तब जब बेटी बढ़ेगी तो भला यूनिवर्स की कोई शक्ति हम सारी बेटियों को कैसे हरा सकती है। तो बस यही कहूँगी कि इनकी बलाएं लेती जाऊँ और इनकी नज़र उतारती जाऊँ। और बस मैं यही जानती हूँ कि जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है तो वो हमारी सारी विशेज़ पूरा करेंगे। गुड विशेज़ जो हम ज़िद में नहीं मांगते हैं, उन पे सौंप के मांगते हैं। और संगत जी, मम्मी बहुत परेशान थी, तो मम्मी कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने उनसे यही कहा कि मम्मी, गुरुजी को आपसे जितने काम लेने हैं ना, बिना लिए वो आपको जाने नहीं देंगे। अभी आप आराम से रहो, मुझे तो लगता है कि 5-10 साल आप आराम से हो। और मैंने ये बात बोल तो दिया गुरुजी, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने सही किया या गलत। लेकिन आप कहते हो ना कि तेरा काम है हौसला देना, तेरा काम है हिम्मत देना। मैंने तुझे हिम्मत की गठरी दे के भेजा है। और बाबा, पता नहीं मैं किसी को हिम्मत दे पाती हूँ या नहीं, या फिर मेरे सत्संग किसी को हिम्मत दे पाए कि नहीं, लेकिन आपने अपनी बेटी के अंदर में बहुत हिम्मत भरी है, और उस हिम्मत को भरने का शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे विपिन भैया का, मेरी प्यारी निशी माँ का, मेरे प्यारे संगत परिवार का, सबका दिल से
शुक्राना, थैंक यू और सबको बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस गुरु जी के चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी हर भूल चूक को माफ़ करना बाबा, और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन किसी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है, आज मेरा दूसरा अमृत वेला सत्संग गुरु जी के चरणों में, पावन चरणों में हाजिर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें किस तरह से रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं, ये हमारे दिमाग और हमारे सोच से बहुत ही परे है। वो मतलब हमें इस तरह से, जैसे कि कहते हैं कि जैसे एक मतलब फादर फिगर, एक भगवान हाथ पकड़ के हमें किसी भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं। जैसे पापा लोग को देखते थे कि कुछ भी होता था तो अपने गोदी में ले लिए, भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई गोदी में ले लिए ताकि बच्चे पे कोई असर ना पड़े। अभी इस बीच में संगत जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको वापस तो कीमो पे डाला गया था। तो जब पहला राउंड कीमो हुआ तो ठीक ठाक रहा। दूसरा कीमो के बाद उनके पूरे मुंह में इतना ज़्यादा घाव हो गया कि ना वो पानी पी पा रही थी, ना कुछ खाना खा पा रही थी। मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रहा था कि गुरुजी प्लीज़ तकलीफ़ कम कर दो, प्लीज़ तकलीफ़ कम कर दो। और 2 दिन के बाद ही एक वो चमत्कार देखने को मिला कि माँ ने खुद चम्मच से खाना शुरू कर दिया था। बट उसके बाद भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मन में यही चल रहा था कि 1-2 दिन माँ डॉक्टर की निगरानी में रह जाती। कल अचानक से मेरा भाई जो कि देख रहा है, तो मुझे भी माँ को भी उसका फ़ोन आता है कि 2 दिन के लिए तो बुआ जी को एडमिट करेंगे। तो फिर माँ एम्स चली गई, एम्स में एडमिट है। वहाँ पे 2-3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने आके माँ को देखा और उन्होंने ये बोला है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी। जब मैंने अपने पिछले अमृत वेला सत्संग में कहा था कि मैं बहुत बीमार हो गया था। उसके बाद रेडिएशन तो मुझे दिया गया, ब्रेन में थोड़ी सी स्वेलिंग थी उसकी वजह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, हमारे घर के बगल में एक अरावली नेचर पार्क है, तो हम लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं शाम को, मैं और मेरी वाइफ शिखा। तो उस दिन जब हम लोग जा रहे थे तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तकरीबन एक महीने, 1-1.25 महीने के बाद हम लोग गए थे। एक मोड़ बीच रास्ते पे खड़ा था। हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं वो हम लोग की तरफ रुक के देखने लगा। फिर हम लोगों ने गुरु जी का स्मरण करके उसको प्रणाम किया। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं, वो कहाँ गायब हो गया ये नहीं पता। फिर आगे जाके एक मंदिर है, एक देवी माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का, और एक हनुमान जी का मंदिर है। तो हम लोग जब वहाँ पे प्रणाम कर रहे थे तो नीलकंठ वैसे नॉर्मली दिखता नहीं है। उस दिन उड़ता हुआ नीलकंठ 2-2 बार दिखा। तो हम लोगों ने फिर से गुरु जी का स्मरण किया कि आप तो साक्षात हमें ब्लेसिंग देने आए हैं। और वो फिर ब्लेसिंग। और एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। गुरु जी ने कहा था कि इस वक्त मैं थोड़े से पैसे की तकलीफ से निकल रहा था। गुरु जी ने कहा था कि मोटी रकम तेरे खाते में डाल रहा हूँ। तो उस दिन ना मैसेज जब आया तो मेरे मुंह से हंसी निकल गई। क्या गुरु जी कहाँ से डालोगे, तो कौन डालेगा। और संगत जी ऐसा हुआ कि जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे तो नॉर्मल कोर्स में तो मेरे से तो कुछ पैसे देने पड़ रहे थे, टैक्स लायबिलिटी। और जब 19C का बेनिफिट लिया तो कुछ काफ़ी पैसा रिटर्न हो गया। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए
मतलब गरीब तो क्या बोल रहे हैं, गुरु जी के शरण में तो कोई गरीब नहीं है, लेकिन तकरीबन मोर देन 1 लाख रिफंड दिख रहा था। तो उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। उसी वो कहाँ से देंगे, क्या देंगे, ये उन्हीं को पता है। बस इतना वो ज़रूर इंश्योर करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पे ऐसे ही मेहर बनाई रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी आज 24 जुलाई का अपना शुक्राना सत्संग 2:04 कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। 4 की ब्लेसिंग दी है। 1404 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अपना शुक्राना कराने का शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आजकल इधर बहुत दिनों से ना शुक्राना कर पा रही है, ना ढंग से सत्संग कर पा रही है, ना ही जो आपने मॉर्निंग और नाइट का हमको सत्संग की दात बख्शी है, ऑडियो ग्रुप जो सत्संग परिवार के साथ, वो अटेंड कर पा रही है ठीक से, और ना ही घर में ढंग से पूरे तरह से पूजा पाठ हो पा रहा है गुरुजी। आप जानी जानहार हो, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आपके आगे हमने इसका क्या बताना है गुरुजी। आपको पता है कब कहाँ कैसे विचलित होके कैसे कहाँ फंस जाते हैं हम लोग। कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं आजकल गुरुजी। अपने परिवार में ये सब अपना ही परिवार है, अपने भाई बहन भी तो हमारा ही परिवार है। इधर मेरी बहन के बेटे के साथ भी जो शारीरिक कष्ट चल रहा है, उधर साथ में मेरी ननद मेरे हस्बैंड के बहन के साथ के बेटे के साथ भी, दोनों ही जिन शारीरिक कष्टों से जूझ रहे हैं गुरुजी, वह भी आपका ही दिया हुआ है। आपके बच्चे हैं और भटक गए हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उसी वजह से उनको इतने कष्ट आ रहे हैं गुरुजी। आपसे अरदास है उन बच्चों के लिए जो रास्ता भटके हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाओ गुरुजी। ये गलत आदतों में पड़ के अपने शरीर के साथ जो आपने इतना अनमोल तोहफ़ा दिया हुआ है हमें, ये शारीरिक रूप में सबसे बड़ी सौगात है ये हमारी, आपकी दी हुई, उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत लतों में पड़ के, गलत आदतों में पड़ के। आज यहाँ मेरी बहन का बेटा तो हॉस्पिटल में एडमिट है गुरुजी, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रखी हैं, लिवर भी बहुत इन्फेक्टेड है, और भी गुरुजी अब एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ मैं यहाँ सत्संग में, आप जानी जानार हो, आप सब जानते हो। तो गुरुजी दोनों बच्चों पर कृपा करो, उनकी बुरी लातें छुड़ाओ, जो भी बुरी आदतें उनमें पड़ गई हैं उन्हें छुड़ाओ। वो इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, अपने परिवार के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये सब गलत है, क्योंकि उनको रोकना माँ बाप का, परिवार वालों का ही तो फ़र्ज़ है। वो नहीं रोकेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे, और उनका शरीर भी ख़राब होगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो गुरुजी अपने माँ बाप के प्रति तो कम से कम बच्चे अपना भाव समझें उनका, कि यदि माँ बाप किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो वो उनके भले के लिए है। गुरुजी आपका शुक्राना करते हैं जो आपने हमें परिवार दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, बच्चे दिए हैं। बस सब बच्चों को सीधी सोची दें गुरुजी, जो भी शारीरिक कष्ट बच्चे पे है उनको दूर करें। आज आपने ये भाव डाला अपने भांजे के लिए, जो मेरी बहन का बेटा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास मेरा स्वरूप रखवाओ हॉस्पिटल में, किसी भी तरीके से मंत्र जाप उस तक पहुंचा। तो गुरुजी आज आपकी बेटी ने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा है कि जो मेरी एक बहन वहाँ पे रहती है, और उसको मैंने बोला आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, एक बार गुरुजी आपने सेवा करवाई थी, उसको ब्रेसलेट और स्वरूप भिजवाया था। मैंने कहा किसी भी तरीके से उसको गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी को उस बेटे तक पहुँचाओ, उसके पिल्लों के नीचे हॉस्पिटल में रखो, मंत्र जाप करो, उसको
गुरुजी का मंत्र जाप उस तक पहुँचाओ, चाहे हॉस्पिटल में ना करने दें। आप मन ही मन जब भी आप आईसीयू में जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद उस तक पहुँचाओ। गुरुजी अपने आप रक्षा करेंगे। गुरुजी जो ये भाव आपने मन में डलवाया है अपनी बेटी के, उसको पूरा करवाओ और उस बच्चे को ब्लेस करो, उसको कंट्रोल करवाओ, उसके जो भी शारीरिक कष्ट हैं उन्हें दूर करवाओ। गुरुजी आपसे शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और दूसरा, इधर जो आपने ननद जी के बेटे के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए भी आपने मन में भाव डाला कि इसको जल प्रसाद दे, ये जल प्रसाद पिलाए अपने बेटे को, मैं ब्लेस करूँगा, उसके भी जो भी गलत कर्म हो रहा है वो मैं काटूँगा। तो गुरुजी आज आपका जल प्रसाद भी आपकी बेटी ने उन तक पहुंचाया है, उस जल प्रसाद को भी अमृत बनाइएगा, आप ब्लेस करिएगा, ताकि उसको ग्रहण कर उस बच्चे का मन भी शांत हो, उसका जो भी गलत कामों में पड़ा हुआ है या जो भी गलत सोच उसके मन में अपने परिवार वालों की आ गई है, वह सब दूर हो। गुरुजी आप ही रक्षा करोगे, सबके परिवारों की रक्षा करोगे। गुरुजी सब बच्चों को सोजी दो, सबको सतमार्ग पे चलाओ। जब जिसके मन का बच्चों का भी सुन लेते हैं, परिवार का सुन लेते हैं, तो मन परेशान होता है गुरुजी कि ये बच्चे क्यों भटकते हैं, क्यों नहीं समझते हैं। आप राखनहार हो गुरुजी, उनके कर्मों का लिखा आप उनको दे रहे हो, ये हम जानते हैं, क्योंकि उनके ही कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन अब उनको दुखों से, उनको कष्टों से छुटकारा दिलाओ। गुरुजी आपसे अरदास करते हैं। आज आपने अपनी बेटी के घर में पता नहीं जो अरबी के पत्ते होते हैं, आज माली भैया से कहा था कि थोड़े से अरबी के पत्ते तोड़ के दे दो मुझे, अंदर मैं पतोड़ बनाने हैं। तो गुरुजी उन पत्तों के साथ एक छोटी सी तितली रूप में भी कुछ अंदर आया जो अपना प्राण त्याग चुकी थी। अचानक से मेरी नज़र गई किचन में कि ये तितली यहाँ कैसे आई हुई है। तो वो बोली, कहती है अभी जो पत्ते आए हैं उसके साथ ही आई है। गुरुजी मुझे नहीं पता आपने किसका कष्ट काटा, किस रूप में आई वो, और किसका कष्ट अपने ऊपर लेके गई है। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो हर एक के कष्ट आप अपने ऊपर लेकर हमें जीवन बख्शते हो, हमारे कष्टों को दूर करते हो। पता नहीं चलता क्या करना है, जब भी ऐसा कभी कुछ जीव दिख जाता है तो उसको लेकर आपकी बेटी तो गमले में रख देती है और गुरुजी से अरदास करती है कि इनको भी मुक्ति दो गुरुजी। जिस भी भाव से, जिस भी योनि में जो भी आता है उसको उससे मुक्ति देकर अपना आशीर्वाद दो, अपने चरणों में उनका वास कराओ गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और एक बार फिर से क्षमा मांगती है आपकी बेटी कि बहुत दिनों से ना कोई भजन की सेवा हो पा रही है, ना सत्संग हो पा रहा है, ना पूजा पाठ ढंग से हो पा रहा है। गुरुजी अपनी बेटी की इस भूल चूक गलतियों को क्षमा करिएगा, क्योंकि जब मन इधर उधर की बातों में लग जाता है, कभी कोई फ़ोन, कभी कुछ, जैसे आजकल आपने ननद जी को यहाँ भेजा हुआ है, वो मन से थोड़ी परेशान थी, बोझिल थी, तो ये हुआ कि चलो भाई के घर जाती हूँ, भाई भाभी के साथ थोड़े दिन रहूँगी, शायद मन बहल जाएगा। तो गुरुजी आपने जो उनकी सेवा आजकल बख्शी है उसके लिए भी आपका शुक्राना है। बस हर जीव में आपका ही तो वास है, किस रूप में आप आकर कैसे सेवा करवाते हो गुरुजी ये आप जानते हो। इसलिए जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो कर पा रहे हैं उसका भी शुक्राना। आप हमारी भक्ति, हमारे भावों को स्वीकार करो गुरुजी। चलते फिरते हर समय बस आपका नाम जाप, आपका स्मरणीय है, हमें पता है आप संभाल रहे हो गुरुजी। चाहे हम मंत्र जाप कर पा रहे हैं चाहे नहीं, चाहे हम बैठ के पूजा पाठ कर पा रहे हैं चाहे नहीं, लेकिन आप हमेशा साथ हो, इसका हमें पूरा विश्वास है गुरुजी। और ये विश्वास हमेशा हमेशा हमारे अंतिम श्वास तक बना रहेगा। आपकी रक्षा कवच में है, आप हमारे अंग संग हो और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है गुरुजी। सब कुछ आपका दिया हुआ आपको अर्पित, आपका दिया हुआ आपको अर्पित है। सुख तेरा दिता लइए, तुद भावे ते नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। गुरुजी बस नाम जाप कराते रहो, आपके सुख की छाँव में हम पलते रहें, यही आपसे अरदास है गुरुजी। शुक्राना करती है आपकी ये बेटी और समस्त संगत परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, समस्त संसार के लिए सुख की कामना करती है गुरुजी। सबके जीवन में खुशियाँ दो, सबके घरों में आनंद बरसे।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो, सबके सब कष्टों को दूर करो, सब पर कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, शुक्रवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। 5:51 हो रहा है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल। 24 तारीख 2026 गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु हे मेरे मालिक, आपके सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं हर सकता किसी का दुख, किसी का सुख। जो भी है सब आपकी कृपा से है प्रभु, दुख भी सुख भी सब आपकी कृपा है, आपका ही कृपा है, नहीं कोई नहीं कर सकता ऐसा गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हम नहीं जानते कि कैसे क्या हो रहा है गुरुपा। हम बेटा के घर से बहू पता नहीं क्यों कहाँ चली गई, कह रही है मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं चली आई। अब कहाँ चली गई गुरुपा हमको नहीं पता, आप तो सब जानते हो क्यों गई है, किस कारण गई है। लेकिन गुरुजी, मैं तो अपने बेटा का ही दोष देती हूँ, क्योंकि बहू भी तो दिन भर काम धंधा घर के करके चली जाती है गुरुपा। मेरा बेटा ही बहुत नालायक है गुरुपा, वही कुछ गलत किया होगा तभी हम अपने को ही दोष देते हैं गुरुपा। हम किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाते, न दूसरे को कहते हैं गुरुजी, क्योंकि हमारा बेटा ही एक बात नहीं सुनता है, बहुत झूठा है गुरुजी, बहुत झूठ बोलता है। आप बोलते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं गुरुपा। पत्नी तो पति के ही सहारे आती है, अगर वही सुख न मिले, प्यार न मिले गुरुपा, तो क्या मतलब है जिंदगी का गुरुजी। एक रोटी में आधा आधा करके खा लेता है आदमी अगर प्रेम है तो प्रभु। लेकिन गुरुपा 8 साल शादी का हो गया है, इन लोग का 3 मिनट से हम परेशान हो गए हैं प्रभु। गुरुपा बच्चे खुश रहते हैं तो अपने पर कितना दुख रहे पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चे नहीं खुश रहते हैं गुरुपा तो बड़ा दुख होता है गुरुजी, बहुत दुख होता है। आप तो सब जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु, सब कुछ जानते हो। ये छोटा बेटा बड़ा बेटा हमको दोनों परेशान किए हुए हैं सब गुरुजी। इस समय दुकान भी अस्त व्यस्त हुआ है गुरुपा, बहुत चिल्लाते बोलते हैं तो बड़ा वाला 12 बजे आता है गुरुपा। हम जान रहे हैं गुरुजी आप मेरी ही परीक्षा ले रहे हो, लेकिन प्रभु हमारे बारे में भी तो सोचिए। हमको घर का सास है बुढ़ी, उनको भी देख के करके सब जाना पड़ता है। मैं कैसे क्या करूं समझ में नहीं आता। कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, कब तक हम नहीं जानते, कब तक ये चलेगा, क्या होगा प्रभु। हर चीज से दिक्कत झेल रही हूँ गुरुजी, पैसे का दिक्कत, बच्चे साथ नहीं दे रहे उसका दिक्कत, गलत खा रहे पी रहे हैं तो कैसे देख पाएगी बहू है गुरुपा। भी इतनी तबीयत इनकी खराब हुई थी, कितना अरदास करने पर तो ठीक हुए, फिर वही काम करने लगे गुरुपा। आप रोक लो प्रभु, मैं कुछ आपसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ बच्चों की खुशी गुरुपा, रोक लो। अब हॉस्पिटल और दवा का चक्कर खत्म कर देना प्रभु, और ये नशा पाती खत्म करो गुरुपा, खत्म करो। आप कहते हो रोक लो, नहीं घर बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या रोक पाऊंगी गुरुपा। मेरी क्या औकात है कि मैं रोकूं प्रभु। आप सब कुछ करते हो, सब कुछ आपके ही अच्छा बुरा भला जो भी हो रहा है सब आपकी कृपा से, आपकी रजामंदी से है गुरुपा। जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं तुच्छ मनुष्य
एक केवल टेंशन में ही रहती हूँ। मैं कुछ अपना, जब मैं अपने दिमाग को नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं क्या ही कर लूँगी गुरुपा, मैं क्या ही कर लूँगी। मेरा मान सम्मान आपके चरणों में गुरुपा, मान सम्मान बचाइए। ये दोनों बेटा मेरा मान सम्मान धोने पर लगे हैं गुरुपा। वो घर पे रहता है, सब लोग कहता है उसका शादी करो, शादी करो। कितनी हमको शर्म आती है गुरुजी सुन के। शादी मेरे हाथ में नहीं है प्रभु, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, मेरी हेल्प करो, दया करो प्रभु। उस बच्चों का हेल्प करो, दया करो। जो भी कर्म है बख्श दो प्रभु, बख्शनहार हो, बख्श दो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आप तो जानते हो मैं आपके सिवा किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। एक आप सहारा हो और कोई सहारा नहीं। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आपसे रिक्वेस्ट करती है, विनती। आप बहुत प्यारे भोले सोने गुरु जी हो, महाशिव हो, मिनटों में सब कुछ बदल देते हो। कृपा करो, दया करो प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना, विपिन जी सुमेय को भी शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप सब जानते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। 4 साल का छोटा सा बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा प्रभु। ओम नमः शिवाय, सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करे मालिक मेरे, सबका भला करे। शुक्राना शुक्राना।